मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को भी इसी तरह सब्सक्राइब और सपोर्ट करें जैसे आप बाकी चैनल्स को करते हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं क्रिएटर्स में से हूँ जो आपके लिए बेहतरीन मवाद लाते हैं। हमजा सादिया के पास आता है और बताता है कि उसके जानने वालों की तरफ से मारिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। सादिया इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और हमजा से कहती है कि अगर लड़का बाइखलाक, तालीम याफ्ता और मारिया की खुशियों का ख्याल रखने वाला हुआ तो वो जरूर उस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। उसके बाद सादिया अहमर को फोन करके इस रिश्ते के बारे में बताती है। अहमर भी हमजा की पसंद पर मुकम्मल एतमाद जाहिर करता है और कहता है कि हमजा कभी गलत फैसला नहीं कर सकता, इसलिए वो बेफिक्र होकर रिश्ता देखने के लिए तैयार है। जब अहमर ये खबर मारिया को देता है कि उसके लिए रिश्ता आ रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही रुखसती की बात भी तय हो जाएगी, तो मारिया अचानक परेशान हो जाती है। वो अहमर को उसका पुराना वादा याद दिलाती है कि उसने शारिक की तरफ से आने वाले किसी भी रिश्ते को कबूल न करने का कहा था। अहमर उसे तसल्ली देते हुए समझाता है कि ये रिश्ता शारिक की तरफ से नहीं बल्कि हमजा भाई की सिफारिश पर आ रहा है, इसलिए उसे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ अहमर के दिल में आफिया को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। फहद की आफिया के पास मुसलसल मौजूदगी ने अहमर को उस खौफ में मुब्तला कर दिया है कि कहीं आफिया उससे दूर न हो जाए। वो अपने रिश्ते के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद रहने लगा है और यही वो कमजोरी है जिसे शहीर साहब अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इधर फहद शदीद गुस्से में शहीर साहब के सामने अपना गुबार निकालता है कि जब भी वो आफिया के करीब जाने की कोशिश करता है, अहमर उनके रास्ते की रुकावट बन जाता है। वो अहमर को सबक सिखाने की बात करता है, लेकिन शहीर साहब उसे फौरन रोक देते हैं। वो फहद को समझाते हैं कि आफिया और अहमर का रिश्ता बहुत मजबूत है, इसलिए सीधी दुश्मनी से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो आफिया को हासिल करना चाहता है तो पहले उसे अहमर का एतमाद जीतना पड़ेगा, उससे दोस्ती करनी होगी और फिर सही मौका देखकर अपनी चाल चलनी होगी।